कि भारतीय जनता पार्टी, आप मानो या मत मानो, इस समय देश में क्षत्रियों को अपना दुश्मन नंबर 1 समझती है। भारतीय जनता पार्टी आपको मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर, आपको पाकिस्तान के खिलाफ भड़काकर, आपको चीन के खिलाफ भड़काकर करेंगे। और मेरा एक और अनुरोध है, भाई ज्यादा परीक्षा मत लो तुम। यदि ज्यादा परीक्षा ली तो हमारे बच्चों का माथा फिर जाएगा, और यदि इनका माथा फिर गया, ये हथियार उठा लेंगे। हथियार रखे हैं, उन्हें चलाना नहीं भूले हैं, कई पीढ़ी से चल के आते हैं। तुम्हारा हिंदुत्व क्या है मुझे नहीं पता, हमारा सत्य सनातन वर्ण धर्म ये कहता है हर 6 पीढ़ी बाद आदमी अपने कुल में पैदा होता है। अर्थात हम ही राम थे, हम ही कृष्ण थे, हम ही पृथ्वीराज चौहान थे, हम ही सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार थे, हम ही विक्रमादित्य, हम ही महाराज भरतरी, महाराणा प्रताप, राठौड़ दुर्गादास, पंजवन राय कछवा, हम ही है हमीर सिंह गोहिल, हम ही है हमीर चौहान। हम सब लौट के आ गए हैं, गर्व से सीख कर आए हैं हथियार चलाना। अरे रह लेने दो इस देश में, मत परेशान करो हमको। यदि हथियार उठा लिया ना तो तुम्हारा ये हिंदुत्व और तुम्हारा ये देश दोनों कहीं नजर नहीं आएगा। देश भी हमारा है और सत्य सनातन धर्म भी हमारा है। मेरा अनुरोध है चुनाव आयोग से, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करे और इन सब की सरकार बर्खास्त करे, क्योंकि रूपाला जिस सरकार में मंत्री है वो सरकार धब्बा है। अब ये कहेंगे कांग्रेसी हैं, अरे कांग्रेसियों तुम, सारे बीजेपी वाले कांग्रेसी हैं। वो आ गया ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से, ले लिया तुमने। सारे वो वरुण गांधी, मेनका गांधी सब कांग्रेस के तुम्हारे पास बैठे हैं। हमारे विरुद्ध कांग्रेस भी थी, हमारे विरुद्ध तुम भी हो। कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा, कांग्रेस ने छाती में छुरा घोंपा, तुम बगल में आस्तीन के सांप बन करके बगल में से छुरा घोंप रहे हो। हमारे तो तुम सारे दुश्मन हो। अहमदाबाद जाऊं या नाणौता जाऊं, 20 किलोमीटर अहमदाबाद की तरफ जाता हूं, फिर 20 किलोमीटर वापस जयपुर की ओर चल देता हूं कि चलो नाणौता जाना जरूरी है, ठाकुर पूरण सिंह जी से मैंने वायदा किया था। वहां हमारे बंधु लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ फिर छत्राणियों का ध्यान आता है, फिर वापस पाली की ओर चल देता हूं, अहमदाबाद की ओर चल जाता हूं। आज रात भर लगेगी मुझे इस बात में कि मुझे जाना किधर चाहिए। खैर नाणौता तो पहुंचने से रहा, क्योंकि अब नाणौता से तो 1000 किलोमीटर दूर खड़ा हूं मैं यहाँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय हैं, कल नाणौता में पूरी गर्जना के साथ भाई ठाकुर पूरण सिंह जी के साथ खड़े हों। पूरण सिंह अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हम सब के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। और ये हमारे राजनेता जो रोज ठुकराए जाते हैं, जैसे जनरल वीके सिंह जी को ठुकरा दिया गया, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी को ठुकरा दिया गया, रोज ठुकराए जाओगे आप। ठाकर यदि जनता के सामने हाथ जोड़े तो अच्छा लगता है, पर ठाकर पार्टी के सामने हाथ जोड़ता है तो जनता को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ठाकर को पार्टी थूकती भी नहीं है उसके ऊपर। और लेकिन हम भी अब इनके बाप हैं, इनसे कम नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे बंधुओं को तो लेंगे जिता और बाकी जगह इनको ठेंगा दिखा देंगे। हमको नहीं देना, चाहे हमारे हार ही जाएं, हम सिर्फ वहीं वोट करेंगे जहां हमारे समाज का आदमी होगा। जब कैलाश चौधरी कह सकता है कि प्रियंका चौधरी को हमने जितवाया बैतू में मीटिंग करके, तो भैया गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी क्यों नहीं कह सकते कि रविंद्र भाटी को मैं जितवाऊंगा। बोलो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है इसमें। जब वो कह सकता है कैलाश चौधरी, सरेआम कह सकता है कि प्रियंका चौधरी को हमने जिताया, क्योंकि जैन नहीं जीत जाए तो बंधुओं हम भी अपने बंधुओं को जिताएं, बाकी कोई सी भी पार्टी का और जगह इनको सीधा सीधा नकारें। जहां निर्दलीय खड़ा हो उसको निर्दलीय को दें, कोई दूसरी पार्टी से खड़ा हो उसको दें। हमको अपना बंधु देखना है। और यदि मान लीजिए हमारा समाज से कोई खड़ा नहीं है तो हमारे सहभागी समाज का, जो इस बीजेपी पार्टी का नहीं हो उसको वोट दें, इस कांग्रेस पार्टी का नहीं हो उसको वोट दें। इसको सबक सिखाना जरूरी है। इनको हो गया है घमंड, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा घमंड हो चुका है इनको। इनका घमंड यदि नहीं तोड़ा गया तो अभी तो ये छत्राणियों पर टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी अगली नीति लगाएगी कि कोई क्षत्रिय अपनी बेटी का व्यवहार क्षत्रिय में ना करे, इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये लागू करेंगे ये आपको, क्योंकि इनका जो सिरमौर संगठन है ना आरएसएस,
उससे एक बार नहीं 1000 बार बात हो चुकी। वो चाहता है कास्टलेस सोसाइटी की स्थापना करना। इनकी कुनीति इनके सामने अब समय आ गया है, जैसा जिसका मुंह जैसा गाल वैसा तमाचा। ये अपने को मारना पड़ेगा, और यदि आप नहीं कर पाए तो आपकी आगे आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी। हाथ जोड़ा हुआ ठाकर जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता के सामने हाथ जोड़ोगे वो उसे पसंद है, लेकिन उनका ठाकर पार्टियों के आगे हाथ जोड़ेगा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। आज से प्रण कर लो, चाहे कोई एमपी का चुनाव लड़ रहा है, चाहे राष्ट्रपति का लड़े, चाहे सरपंच का लड़े, हाथ नहीं जोड़ना पार्टी के। कोई कितना ही बड़ा लीडर हो, जो ये अभी कुछ दिन पहले पता लगा 1-2 लीडरों को 1-1 घंटे खड़ा कर गया वो अमित शाह। हे डूब मरो, क्या रखा है ऐसी मिनिस्ट्री में? मुंह पे मारते हैं वहां थप्पड़, ये पकड़ तेरी मिनिस्ट्री, आया तू हमको समझाने के लिए। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।